हेलो एंड वेलकम टू गेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम झारखंड के भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय पर चर्चा करेंगे, यानी ज्योग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति जानेंगे, यानी झारखंड का लोकेशन जानेंगे। आप इस मैप को देखिए। इस इंडिया के मैप को देखकर आप समझ पाएंगे कि झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्व भाग में यानी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको अक्षांश और देशांतर का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। यदि आपको अच्छे से भी याद नहीं आ पा रहा है तो आप इस चित्र को देखिए, इस इमेज को देखिए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो लाइंस आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हुई दिख रही हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी देशांतर। ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलली जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये सारे लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड को हम अक्षांश कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं। किसी भी जगह की अवस्थिति जानने के लिए, उसका लोकेशन जानने के लिए, वो कितने एरिया में फैला है ये जानने के लिए हमें उस जगह का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडिनल रेंज और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडिनल रेंज पता होना चाहिए। इससे हमें स्पेसिफिक लोकेशन का पता चल जाता है। तो आइए अब हम झारखंड का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार जानते हैं। झारखंड का लैटिट्यूडिनल रेंज या लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, जिसको हम अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं, वो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तर है। 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ टू 25 डिग्री 19 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल रेंज है, देशांतरीय विस्तार, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन भी कहते हैं, वो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व है। 83 डिग्री 19 मिनट्स ईस्ट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। अब इस रेंज को अगर आप देखें तो देखने में ही लग रहा है कि इसको याद करना मुश्किल होगा, पर इसकी एक ट्रिक है। हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, पर आपको याद रखने में सहायता कर सकती है। इसको आप ऐसे देखें, लैटिट्यूडिनल रेंज की जब हम बात करते हैं तो 21 डिग्री से 25 डिग्री तक है, तो बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है। वहीं अगर आप देशांतरीय विस्तार में देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल रेंज में, तो वहाँ पे भी 83 डिग्री से 87 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी 4 डिग्रीज का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, मिनट्स में क्या कोइंसिडेंस बन रहा है। अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे तो 58 मिनट से 19 मिनट तक जा रहा है। ठीक है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो 19 मिनट से 57 मिनट जा रहा है। वहाँ 58 से 19 था, यहाँ 19 से 57 है। तो ऐसे कुछ कोरिलेट कर कर आप याद रख सकते हैं इसको। अब यदि हम झारखंड राज्य की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो झारखंड की लंबाई हम उत्तर से दक्षिण की ओर लेते हैं और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लेते हैं। ठीक है। तो झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर है और चौड़ाई 463 किलोमीटर है। अब आते हैं झारखंड के आकार पर। तो झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। आप मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे झारखंड एक चतुर्भुज के जैसा दिखता है। हम पिछले वीडियो में यह पढ़ चुके हैं कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी ज्योग्राफिकल एरिया 79,714 वर्ग किलोमीटर या 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। हमने पिछले वाले वीडियो में यह भी देखा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ज्योग्राफिकल एरिया का, झारखंड 2.42% है, यानी 2.42%। झारखंड ऑक्यूपाइज 2.42% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। और ज्योग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से,
तो झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। ठीक है। झारखंड की जलवायु यानी क्लाइमेट मॉनसूनी उष्ण कटिबंधीय है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून। यहाँ औसत वर्षा यानी एवरेज रेनफॉल 140 सेंटीमीटर होती है। हालांकि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, मतलब जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल हो। वहाँ पे 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में हर जगह पर 140 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। ये एवरेज रेनफॉल है, औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आते हैं झारखंड के मुख्य फसल पर। झारखंड का मुख्य फसल धान है। झारखंड का सबसे बड़ा वन यानी फॉरेस्ट सारंडा है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, और झारखंड की ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, यानी जो इंडिपेंडेंट रिवर होकर ओशन में गिरता हो, उसका नाम है स्वर्ण रेखा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यानी रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट या दामोदर नदी घाटी परियोजना है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल बूढ़ा घाघ है। बूढ़ा घाघ लातेहार में है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बूढ़ा घाघ कौन से रिवर पे है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड का सबसे अधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है, जो कि हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है, यानी झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब हमें यह जानना है कि झारखंड राज्य के कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो बिहार से झारखंड राज्य के कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? बिहार से झारखंड के 10 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। उनका नाम है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। सिमिलर टू बिहार, बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल भी झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। वो 10 जिले कौन कौन से हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ यानी वेस्ट बंगाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं? वो जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज। आपको ये याद रखने हैं, इसलिए प्लीज़ मैप की हेल्प से याद रखिएगा। जब आप मैप को स्टडी करेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद करने आसान हो जाएंगे। ठीक है। अब आप ऐसे कोरिलेट कर कर पढ़ सकते हैं कि बिहार और वेस्ट बंगाल जो हैं वो 10-10 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 आएंगे वो 4-4 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है उड़ीसा। उड़ीसा झारखंड के 4 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वो जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। वह जिले हैं सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ झारखंड का केवल एक जिला अपनी सीमा साझा करता है, और उसका नाम है गढ़वा। गढ़वा से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है।
वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ गढ़वा अपना बॉर्डर शेयर करता है? वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार। वहीं झारखंड के 5 ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। उनके नाम हैं साहिबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ झारखंड के ज़िलों के बारे में। झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। उनके नाम हैं लोहरदगा और खूंटी। इनके बॉर्डर्स किसी भी दूसरे राज्य के बॉर्डर के साथ नहीं मिलते हैं। झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। इस पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है। झारखंड गठन के समय पे 18 थे, फिर कैसे कब बढ़े, कौन से बढ़े, तो आप इसके बारे में डिटेल में लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अब आते हैं झारखंड के प्रमंडल पर। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं: उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। झारखंड का गठन जब 2000 में हुआ था, तब झारखंड 4 प्रमंडलों में यानी डिविजन्स में विभाजित था, परंतु 2003 में दक्षिणी छोटा नागपुर के 3 जिलों को लेकर एक अलग प्रमंडल बनाया गया जिसका नाम है कोल्हान। तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से पलामू। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ है। आइए हम जानते हैं कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं या कितने ज़िले हैं। तो सबसे पहले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 ज़िले हैं: चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 ज़िले हैं: लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। कोल्हान प्रमंडल में 3 ज़िले हैं: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। वहीं पलामू प्रमंडल में भी 3 ही ज़िले हैं: गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको हो सकता है ये भ्रम हो जाए कि कोल्हान सबसे छोटा प्रमंडल है, परंतु ऐसी गलती मत कीजिएगा, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 ज़िले हैं: साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ठीक है, सदैव याद रखिएगा किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से। अब आते हैं अनुमंडल पर। अनुमंडल यानी सब डिवीज़न। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या या सब डिविजन्स की संख्या 45 है, 45 है। और प्रखंड यानी ब्लॉक, प्रखंडों की संख्या 264 है, 264। झारखंड में 9 नगर निगम है, म्यूनसिपैलिटी, जिनके नाम हैं रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर, मानगो और मेदिनीनगर। जिला परिषद की बात करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो इनकी संख्या झारखंड में 24 है, 24। ये था झारखंड का भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय। एस्पायरेंट्स, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आप रिलेट कर पढ़ना शुरू करें। रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रखने में आसानी होगी और जो भी आप याद करेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। रेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा लिंक्स के लिए। थैंक यू।